एनिमे की शुरुआत होती है एक नॉर्मल लड़के सोमा के साथ, जो कि थोड़ा नट टाइप का होता है, हमेशा किताबों में घुसा रहता है। वो अपने दादा के साथ मॉडर्न जापान में रहता है और हर काम को बहुत ही सोच समझ कर करता है। प्लानिंग और लॉजिक उसकी लाइफ का पार्ट है। सोमा काफी ज्यादा टाइम लाइब्रेरी में बिताता है क्योंकि उसका सपना है वो एक सक्सेसफुल इंसान बने। एक दिन वो लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढ रहा होता है, तभी एक अजीब सी ब्राइट लाइट उसके ऊपर चमकने लगती है। सोमा पहले कुछ भी नहीं समझ पाता, लेकिन उसे महसूस होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। जब तक वो रिएक्ट करता है, उसे एक तेज रोशनी के अंदर खींच लिया जाता है और अगले ही मोमेंट वो खुद को आसमान के नीचे गिरता हुआ पाता है किसी अनजानी दुनिया में। उसे लगता है कि वो यहाँ पर इतनी हाइट से गिरा है, बचना इम्पॉसिबल था। पर तभी कुछ मैजिकल होता है, वो बिना किसी चोट के सेफ्टली जमीन पर गिरता है। थोड़ा हिलता डुलता है, चक्कर आते, पर कुछ देर के बाद वो खुद को संभालता है। जब उसकी नजर आसपास पड़ती है तो वो देखते है कि कुछ अजीब लोग उसे घूर रहे होते हैं। उन्होंने लंबे कोट पहने होते हैं और उनके चेहरे बहुत ही सीरियस होते हैं। कुछ लोग उसे आधे जानवर की तरह दिखते हैं, जैसे वो किसी फैंटेसी वर्ल्ड का कैरेक्टर हो। वो थोड़ा घबरा जाता है, पर फिर भी दिखाता है कि उसे कोई डर नहीं है। ब्लफ्स करता है जैसे कोई सिचुएशन को कंट्रोल में ले रहा हो। वो लोग उसे एक बड़े से हॉल में लेकर जाते हैं, जो कि किसी कोर्ट रूम जैसा लगता है, जहाँ सब लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए होते हैं। थ्रोन पर एक किंग बैठा होता है और वो खड़ा होता है और सोमा का स्वागत करता है। किंग उसे हीरो कहकर बुलाता है और वो कहता है कि उसने उनका बुलावा स्वीकार किया, इसलिए अब उनके किंगडम को उम्मीद मिली है। पर सोमा गुस्से में आ जाता है, कहता है कि उसने तो कोई बुलावा एक्सेप्ट किया ही नहीं, उसे तो जबरदस्ती यहाँ पर खींच कर लेकर आ गया है। किंग थोड़ा शॉक्ड होता है, पर फिर पोलाइटली सोमा से कहता है कि वो सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। फिर किंग बताता है कि ये दुनिया एक मैजिकल वर्ल्ड है, जहाँ पर विचेस, विजार्ड्स, ड्वार्फ्स, एल्फ और नाइट और ड्रैगन भी होते हैं। सब कुछ एक फैंटेसी ड्रीम जैसा लगता है, पर ये उन लोगों की सच्चाई है। कुछ समय पहले उनके कॉन्टिनेंट के नॉर्थ साइड में एक बड़ा सा वॉइड खुल गया था। उसके बाद वहां से डीमंस निकलने लगे, इतने ज्यादा कि गिनती भी मुश्किल हो गई। धीरे धीरे वो डीमंस हर जगह पर तबाही मचाने लगे। सभी किंगडम्स ने मिलकर उन सभी डीमंस के खिलाफ फाइट करनी शुरू की, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डीमंस खत्म ही नहीं होते। जितने भी मारे जाए उतने ही और पैदा होते रहते हैं, लेकिन किंगडम के पास सोल्जर्स बहुत ही लिमिटेड है। वो लोग हर दिन और ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। फाइनली किंग कहता है कि इसी वजह से उन्हें एक हीरो की जरूरत थी, कोई ऐसा जो सिचुएशन को संभाल सके। पर सोमा सीधा कह देता है कि वो किसी और के लिए अपनी जान नहीं देगा। कहने लगता है कि उसे यहाँ पर उसकी मर्जी के बिना लेकर आया गया और